अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं आपको बताऊंगा वोट डालने का सही तरीका। आपने वीडियो सही तरीके से देखनी है, पूरी देखनी है, ताकि आपको पता चले कि आप कल जब पोलिंग स्टेशन जाएं तो आपने वोट किस तरीके से डालना है। अब ये देखें, सबसे पहले आपने करना क्या है। सबसे पहले आपने अपना जो आईडी कार्ड नंबर है वो मैसेज करना है 8300 पे, मतलब 8300 पे आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर मैसेज करना है। आपको मैसेज के अगेंस्ट एक जवाब आएगा, फिर मैसेज आएगा, उसके अंदर आपका पता चलेगा कि आपका पोलिंग स्टेशन कौन सा है। आपने उस पोलिंग स्टेशन जाके वोट कास्ट करना है। अब आपने घर से निकलते हुए पोलिंग स्टेशन जब जाना है तो अपने साथ क्या चीज़ लेके जानी है। आपने अपने साथ एक सिर्फ शनाख्ती कार्ड अपना लेके जाना है, वो भी ओरिजिनल। याद रखें, आपका वोट पड़ेगा सिर्फ ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड पे, ना तो शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कापी के ऊपर वोट पड़ेगा, ना ही कलर कापी अगर आपके पास होगी उस पर भी वोट नहीं पड़ेगा, वो भी रिजेक्ट है। उसके बाद पासपोर्ट अगर आप कहेंगे, पासपोर्ट के ऊपर भी वोट नहीं पड़ेगा। आपके बेफाम पे भी वोट नहीं पड़ेगा, पैदाइश पर्ची पे भी वोट नहीं पड़ेगा, आपके निकाह नामे पे भी वोट नहीं पड़ेगा, मतलब किसी भी चीज़ पे वोट नहीं पड़ेगा। सिर्फ वैलिड शनाख्ती कार्ड जो कि ओरिजिनल होगा वो उसके ऊपर आपका वोट पड़ेगा। और अगर शनाख्ती कार्ड आपका एक्सपायर्ड भी होगा तो फिर भी कोई मसला नहीं, आपका वोट पड़ जाएगा। अब आपने अपना असल शनाख्ती कार्ड लेके पोलिंग स्टेशन चले जाना है। पोलिंग स्टेशन में जाके प्रिजाइडिंग अफीसर के पास आप सीधा जाएंगे। प्रिजाइडिंग अफीसर आपका शनाख्ती कार्ड देख के ओरिजिनल आपके नाम की लिस्ट निकाले। आपका नाम अपनी बुक के अंदर, जो वोटर का इंदराज होगा जिस बुक के अंदर, वो बुक निकालेगा, आपका नाम उसमें से ढूंढेगा और आपके नाम के बाद आपका जहाँ पे खाना खाली होगा वहाँ पे आपका अंगूठा लगवा लेगा और इसके बाद असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफीसर के पास आपको भेज देगा। असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफीसर जो है वो आपको दो किस्म की पर्चियाँ देगा, एक ग्रीन कलर की, एक वाइट कलर की। जो ग्रीन कलर की पर्ची होगी वो कौमी असम्बली के हल्का के लिए होगी, जो वाइट कलर की पर्ची होगी वो होगी सूबाई असम्बली के हल्का के लिए। तो इन दोनों पर्चियों के ऊपर वो अपनी एक स्टैंप लगाएगा। स्टैंप लगाने के बाद वो आपसे बोलेगा कि जो भी एक अलहदा कमरा बना होगा या अलहदा से कोई थोड़ी सी जगह बनी होगी, वो बोलेगा कि वहाँ पे जाके आप अपना वोट कास्ट कर लें। जब आप वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगी स्टैंप। अब आपने जो सबसे अहम पॉइंट है ये है कि आपने स्टैंप कैसे लगानी है। मैं आपको बताता हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। बेल्ट पेपर है मेरे पास ओरिजिनल और ना ही मेरे पास स्टैंप है, इसलिए मैं सादे कागज़ के ऊपर आपको समझाऊंगा। अब फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमने अपने मुतलका निशान के ऊपर स्टैंप लगा दी। अच्छा, मैं आपको इससे पहले एक बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ये देखें, इस तरीके से बेल्ट पेपर आपके पास आएगा। इस तरीके से खाने बने होंगे, उसमें एक साइड पे आपके मुतलका कैंडिडेट का नाम लिखा होगा और दूसरे साइड पे, दूसरे खाने पे, मतलब कि बिल्कुल ही एक ही खाना है ये एक रो के अंदर, इस पे इस तरीके से खाने बने हुए हैं। एक एक रो में दो दो खाने बने हैं। जो एक रो है उसके अंदर आपके एक मुतलका जो आपका कैंडिडेट का नाम लिखा होगा और उस कैंडिडेट के नाम के बाद आगे उसका निशान आपको नज़र आएगा। इस तरीके से सारे कैंडिडेट्स के नाम होंगे एक साइड पे और दूसरी साइड पे सारे कैंडिडेट्स के इंतखाबी निशानात होंगे। आपने अपने मुतलका कैंडिडेट के नाम के ऊपर स्टैंप लगानी है। और याद रखें, ये फ़र्ज़ करें कि ये दरमियान में जो लाइनें लगी हैं, आपने इन लाइनों के ऊपर स्टैंप नहीं लगानी, ना ऊपर स्टैंप लगानी है लाइन के, ना नीचे लगानी है। एहतियात के साथ आपने स्टैंप लगानी है। बिल्कुल ये जो खाना बना हुआ है, जिस खाने के ऊपर उसके कैंडिडेट के अपने नाम के ऊपर स्टैंप नहीं लगानी, जहाँ पे कैंडिडेट का निशान होगा उस निशान के ऊपर आपने स्टैंप लगानी है। अब आपने ऊपर वाली लाइन पे भी नहीं लगानी, नीचे वाली लाइन पे भी नहीं लगानी, दरमियान में जिस जगह पे कैंडिडेट का निशान होगा उसके ऊपर एहतियात से स्टैंप लगानी है। ज़रा सी भी स्टैंप आपकी ऊपर चली गई या थोड़ी सी भी स्टैंप आपकी नीचे आ गई लाइन के ऊपर तो आपका वोट ज़ाया हो जाएगा। पहले नंबर पे आपने ये एहतियात करनी है कि आपने स्टैंप बिल्कुल निशान के ऊपर लगानी है और उसके बाद आपने इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने का भी कुछ तरीका है। अब फ़र्ज़ करें कि मैंने अपने मुतलका कैंडिडेट के निशान के ऊपर स्टैंप लगा दी। अब ये देखें, ये मैंने स्टैंप लगा दी। फ़र्ज़ करें ये मैंने अंगूठे का निशान लगा दिया, ये मैंने स्टैंप लगा दी। अब क्या होता है, अगर हम इसको स्टैंप लगाने के बाद बेल्ट पेपर को ऐसे फोल्ड कर देंगे, ठीक है,
ऐसे फोल्ड हमने कर दिया है। अब क्या होगा, अब ये देखें, ये थोड़ा सा इधर भी निशान पड़ गया है। क्यों पड़ा है? क्योंकि ये जो हमने स्टैंप लगाई थी अभी वो गीली थी और हमने चूंकि इस तरीके से फ़ोल्ड किया, इस वजह से स्टैंप नीचे वाले निशान पे चली गई। इसका मतलब ये हो सकता है कि हमने इस कैंडिडेट को वोट डाला है या इस कैंडिडेट को वोट डाला है या जहाँ भी स्टैंप का निशान चला गया है उसको वोट डाला है, तो इस सूरत में वोट बिल्कुल आपका ज़ाया हो जाएगा। इसलिए आपने इस तरीके से नहीं फ़ोल्ड करना। आपने स्टैंप लगाने के बाद अपने मुतल्लिका कैंडिडेट पे आपने इस तरीके से फ़ोल्ड करना है। पहले इस तरीके से आपने फ़ोल्ड करना है। इस तरीके से फ़ोल्ड करने से क्या होगा कि चूँकि आपकी स्टैंप लगी है जिस कैंडिडेट के निशान के ऊपर, उसके सामने ही उसका नाम है। जब आप इस तरीके से इसको फ़ोल्ड करेंगे तो आपकी स्टैंप उस कैंडिडेट के नाम पे थोड़ी बहुत लगेगी, तो इसका यही मतलब होगा कि आपने इसी को वोट डाला है, किसी दूसरे कैंडिडेट के निशान के ऊपर स्टैंप बिल्कुल भी नहीं जाएगी। अब आपने इस तरीके से अपना वोट फ़ोल्ड कर देना है। ठीक है, ये आपने अपना वोट फ़ोल्ड कर दिया। इसके बाद आपने इस तरीके से फ़ोल्ड करना है। समझ रहे हैं ना आप? पहले आपने स्टैंप लगाने के बाद अपना जो बेल्ट पेपर है आपने इस तरीके से फ़ोल्ड करना है, ऐसे करना है। उसके बाद आपने इस तरीके से फ़ोल्ड कर देना है और बस इतना ही काफ़ी है। और उसके बाद आपने वो आपके पास ही या दूसरे कमरे में बेल्ट बॉक्स पड़ा होगा, आपने उसके अंदर अपना वोट डाल देना है। अब याद रखें, आपका जो ग्रीन बेल्ट पेपर वाला वोट है वो ग्रीन बॉक्स में ही आपने डालना है, और जो आपका वाइट बेल्ट पेपर वाला पेपर है वो आपने वाइट बॉक्स में ही डालना है। वाइट वाला ग्रीन में नहीं डाल देना, ग्रीन वाला वाइट में नहीं डाल देना। समझ रहे हैं ना आप? इस तरीके से आपने अपना वोट कास्ट करना है। आपका वोट निहायत कीमती है, इसलिए अपने कीमती वोट को ज़ाया ना करें, क्योंकि आपका ज़ाया शुदा वोट तो ज़ाया चला जाएगा, लेकिन आपका जो कैंडिडेट है जिसको आप वोट देना चाहते हैं वो हो सकता है एक वोट की बदौलत रह जाए, और आप अपना मुस्तकबिल, चूँकि वोट आप अपने मुस्तकबिल के लिए देने जा रहे हैं, आपने अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए देने जा रहे हैं, इसलिए वोट को ज़ाया ना करें। वोट एहतियात से डालें, सही तरीके से डालें।